हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामावेदा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर हम ओम्स लॉ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 203, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली ये कहता है कि इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। बेसिकली यहाँ पे हमको हिंट मिल जाती है कि जो ओम्स लॉ है वो आपका रिलेशनशिप बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच। अगर आपका कोई भी कंडक्टर है तो उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी और जो उसके अंदर करंट फ्लो करेगा उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो हमको बताता है ओम्स लॉ। ओम्स सर जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एक्टिविटी को परफॉर्म करा इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए। ये एक्टिविटी आपको सामने दे रखी है, आप इसको पढ़ लें या आपके स्कूल वाले इसको अपनी लैब के अंदर भी परफॉर्म करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको ये डेफिनेशन गिवन है ये इस पार्ट पे। ही स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V across its ends provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law. हमारे सर ने कहा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो कर रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। या इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं कि इन एनी कंडक्टर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। आपका कोई भी कंडक्टर होगा उसका जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सीधा सीधा निर्भर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उसके अंदर कितना ज़्यादा करंट फ्लो करवाया जा रहा है। और जैसे ही हमारा एक साइंस और मैथ्स का ये रूल होता है बच्चों, जैसे ही हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट हमारा मेन फार्मूले में मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है, जैसे ही हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव किया और इक्वल्स टू लगाया तो उस इक्वल्स टू के साथ साथ यहाँ पर एक हमारा कांस्टेंट आ गया R। और यहाँ पर R जो है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। R मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। इस दुनिया में जितने भी कंडक्टर हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उनका कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस होता है। ये R उनके इस रेजिस्टेंस को शो करता है। तो हमारा कंप्लीट फार्मूला क्या हो गया, V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IR यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ये तो बात रही हमारे ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ को आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको ख्याल रखना है कि ये V इक्वल्स टू IR, किसी भी जो आपका कोई कंडक्टर है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक आपकी करंट पे तो जो है वो डिपेंड करता ही करता है, बट साथ ही साथ आप यहाँ पे देखें डेफिनेशन पे कि टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। आपका टेम्परेचर उस टाइम सेम होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि एक टाइम पे अगर आपका टेम्परेचर सपोज 35 डिग्री सेल्सियस है, उस टेम्परेचर पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कुछ और दिखाएगा। और अगर मान लो आपने टेम्परेचर अपना कम ज़्यादा कर दिया तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और दिखाएगा, भले ही आप चाहें करंट सेम अमाउंट में फ़्लो करते रहें। इट मीन्स आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आई के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है, बट थोड़ा बहुत वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अपना टेम्परेचर हर कंडीशन पे सेम रखते हैं तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंडक्टर के अंदर जो करंट बह रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, यानी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके बच्चों, इतना आपको क्लियर हुआ। देखिए इसकी नेक्स्ट लाइन में आपको दे भी रखा है R इज़ अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर। ये गिवन टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर है एंड इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। कोई भी आपका कंडक्टर होगा तो R उसका रेजिस्टेंस कहलाता है। अब आपको जब टीचर ये पूछेगा कि आपको ओम्स लॉ को अच्छे से डिफाइन करना है तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन के साथ साथ बच्चों आप ये ना भूलें कि आपको इसका ग्राफ भी बनाना होगा। इसको हम बोलते हैं VI ग्राफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ग्राफ। इसको बोलते हैं VI ग्राफ या IV ग्राफ। IV भी बोलते हैं, I मीन्स करंट, V माने पोटेंशियल डिफरेंस। और ये लीनियर ग्राफ होता है। इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो बिल्कुल लीनियर होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाती है। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे उसी रेशियो के हिसाब से आपका करंट भी इंक्रीज़ होता जाएगा, या जैसे जैसे आप अपना करंट को इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होता जाएगा। ओके, आओ अब नीचे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, अब इन्होंने बताया है कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है, अगर हम अकॉर्डिंग टू अवर फार्मूला V इक्वल्स टू IR हम देखें
जैसा कि हमारा ये वाला फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर, तो अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हम I को क्या करते हैं, दूसरी साइड पर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर जो I है आपका रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड, और आपको R का फॉर्मूला मिल जाएगा R इज इक्वल्स टू V अपॉन में I। आप जो भी R की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, आपकी जो R की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट आप उसको वेट या उसको मेज़र करेंगे इन ओम्स। ओम्स हमारे साइंटिस्ट सर का नाम है। तो ये एक उन्होंने पर्टिकुलर कांस्टेंट हमको दिया था R, अपने फॉर्मूले में एक उन्होंने जो चीज़ निकाली थी वो निकाली थी R। तो आपका जो भी रेजिस्टेंस आएगा आप उसको ओम्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको टीचर एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, डिफाइन 1 ओम। डिफाइन 1 ओम। मेरे इस क्वेश्चन को जो बच्चे आप सुन रहे हैं इसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफाइन 1 ओम। और उस 1 ओम को डिफाइन जब करना है तो आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन के तौर पर आपको यहाँ पर ये आंसर मिल जाएगा। आंसर कुछ इस तरह है, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखिए ध्यान से देखिए, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट्स 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। आपको 1 ओम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 ओम आपको तभी मिलेगा जब आप उस कंडक्टर के अंदर 1 वोल्ट आप उसके अंदर क्रिएट करेंगे और 1 वोल्ट के साथ साथ उसके अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाएंगे, तब आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी आएगी 1 ओम, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 1 ओम इज इक्वल्स टू द 1 वोल्ट पर एम्पियर, पर यूनिट एम्पियर। 1 ओम इज इक्वल्स टू द 1 वोल्ट पर यूनिट एम्पियर। यूनिट का मतलब होता है 1 एम्पियर, यूनिट मतलब 1, ठीक है। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। तो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा और उसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक इसी तरह से लिख देना है, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है और आपको I कैलकुलेट करना है, तो आप अपने फॉर्मूले से, अब देखिए जैसे अगर हम ऊपर चलते हैं फिर से, ये देखिए अगर आपको V दे रखा है, R दे रखा है, आपको I कैलकुलेट करना है, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से आप क्या करेंगे, जिस चीज़ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होती है आप उसको एक तरफ रखते हैं और बाकी जितने भी आपकी टर्म्स होती हैं उन सबको दूसरी साइड पे आप ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो R है मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाकर वो डिवाइड में चला जाएगा और आपका एक I का न्यू फार्मूला क्रिएट हो जाता है, I इक्वल्स टू V अपॉन में R। ये रहा वो फार्मूला, ठीक है बच्चों। ये I इक्वल्स टू V अपॉन R है और यहाँ से आप अपनी करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ ओम्स लॉ। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पूरी आपकी एनसीईआरटी में ओम्स लॉ के ऊपर आप खास कर से ध्यान दें और इसके आगे ये फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है, कोई क्वेरी है या कुछ आप मुझसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको क्लासेस की और डिटेल चाहिए तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।